भारत के सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग से ठीक पहले देश की सुरक्षा स्थिति, पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियों और सेना की तैयारियों को लेकर बेहद स्पष्ट और दृढ़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार है। जब देश को किसी भी दुश्मन का सामना करना पड़े, चाहे वो दुश्मन पाकिस्तान हो, उसकी सरपरस्ती में पल रहा आतंकवाद हो या फिर कोई अन्य बाहरी खतरा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब वो देश नहीं है जिसे कोई धमकाकर दबा सकता है, बल्कि आज भारतीय सेना लंबी से लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता और आत्मविश्वास रखती है। पाकिस्तान को लेकर जनरल द्विवेदी का रुख बेहद सख्त नजर आया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान भले ही पर्दे के पीछे से आतंकवाद को हवा देता रहे, लेकिन भारतीय सेना उसकी हर चाल, हर हरकत और हर कोशिश पर बारीकी से नजर रखती है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में भारी गिरावट आई है, जो इस बात का सबूत है कि सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति सफल रही है। जनरल द्विवेदी ने यह भी खुलासा किया कि पिछले सालों में मारे गए आतंकवादियों में 61% आतंकवादी पाकिस्तानी थे, जो ये साबित करता है कि आतंक की जड़ें अब भी पाकिस्तान की जमीन से ही निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का माहौल अब तेजी से बदल रहा है। घाटी के युवा विकास और शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और आज वे खुद को भारत के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का भरोसा बढ़ा है और सुरक्षा बलों को भी वहां सहयोग मिल रहा है। ये बदलाव कश्मीर में नई उम्मीद और नए अध्याय की शुरुआत संकेत है। जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। उनके इस बयान ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि वो सीमा पर आतंक को बढ़ावा देता रहा तो भारत जवाब देने में एक पल भी नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है और यदि युद्ध लंबे समय तक भी चले, 4 महीनों तक या 4 सालों तक, भारतीय सेना हर हाल में देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लाल किले पर हुए धमाके के मामले में भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डिस्टेंस यानी रोकथाम की क्षमता आज भी उतनी ही मजबूत है। यदि आतंकियों की तरफ से कोई छोटी सी धमकी या बेरंग चिट्ठी भी आती है तो सेना उसे खंगाल कर ये पता लगा लेती है कि वहां कहां से आई और किसने भेजी। सेना की खुफिया और तकनीकी क्षमताओं को लेकर उनके शब्दों में पूरा आत्मविश्वास नजर आया। चीन को लेकर भी उन्होंने एक संतुलित लेकिन आशावादी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने के बाद भारत और चीन के बीच हालात सामान्य हो रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व के बीच बातचीत बढ़ी है और इसका सीधा असर जमीन पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जब डिप्लोमेसी और राजनीतिक दिशा एक साथ चलती है तो रक्षा कूटनीतिक यानी डिफेंस डिप्लोमेसी स्मार्टर पावर बन जाती है। इससे किसी भी देश की वैश्विक स्थिति मजबूत होती है। मणिपुर हिंसा को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके लिए मणिपुर स्वर्ग जैसा स्थान है और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहां हालात सुधर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मणिपुर की विभिन्न समुदायों के बीच संवाद बढ़ेगा और उनके मतभेद शांत होंगे तो राज्य में स्थायी शांति लौट आएगी। म्यांमार से आए 43,000 शरणार्थियों पर भी जनरल द्विवेदी ने प्रमुख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में लगा है, लेकिन यदि किसी भी शरणार्थी के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी हिचक के कठोर कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर उनके बयान में संदेश साफ था कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णायक सुरक्षा नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान की हरकतें हो, चीन के साथ बॉर्डर तनाव हो, मणिपुर की स्थिति हो या शरणार्थियों का मुद्दा, भारतीय सेना तैयार है और हर चुनौती से निपटने की क्षमता रखती है।